राजनीतिक बातें होती हैं, जातिगत विवाद, जाति तो सबकी एक है। इंडिया की गवर्नमेंट जिम्मेदार है क्योंकि वो सख्ती लगाना चाहिए। तो जाति विवाद का मतलब यही होता है कि हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी को वोट दें। वो तो नेताओं का काम है, पूरे भारत के नेताओं का काम है कि वो अपना जो है वोट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेटी बीबियाँ केवल रखने के लिए बची क्या? फुल बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी बीजेपी भी इस बार भी। 2023 में नया सरकार बनेगी बीजेपी की। ये 70 साल से इन्होंने लूटा है कांग्रेस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज पहुंची हूं दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में, जहां पर दिल्ली की जनता से जानूंगी कि आखिर गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव में जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं, और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री और अन्य पार्टी के नेताओं को तरह तरह के नाम भी दिए जा रहे हैं, तो उन पर इनकी क्या राय है। अच्छा, जिस तरह से गुजरात चुनाव से पहले लगातार पीएम मोदी को तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा है कांग्रेस द्वारा, क्या कहना चाहिए? मैडम, कांग्रेस की तो मानसिकता ही बड़ी विक्षुब्ध रही शुरू से। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार बने, आप पहले चुनाव से लगाकर, ये कुछ ना कुछ अब इनके पास बचा ही क्या है। प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना, जो देश और धर्म और राष्ट्र को आगे ले जाए उस पर आरोप लगाना, इनकी अपनी मानसिकता है, ऐसी ही है। ये कभी अभद्र शब्दों का प्रयोग, कभी नीच, कभी कुछ, ये बोलते ही रहते हैं। तो बोलने पे तो अंकुश नहीं, बोलने की तो आज़ादी है हमारे देश में, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके उनकी छवि को धूमिल करना कि रावण जैसे 100 मुख चेहरे उनके, तो ऐसे में राजनीति में इस तरह से किसी की छवि को धूमिल करना कितना नहीं, देश की जनता इस बारे में मैडम जान चुकी है। और जो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके चैनल पे, कि सनातन धर्म में रावण को स्वीकारना, रावण को मानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स रावण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जय सिया राम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, सीताराम, जय श्री राम, इन विषयों पे अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं या उनका कोई भी लीडर बोल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भारत बहुत प्रगति पे चल रहा है। सब खासकर जो है सनातन धर्म के लेकर जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में राम और रावण आना शुरू हुआ है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो घूम फिरकर भारत की मुख्य धारा में आ जाएंगे, जो हमारा सनातन धर्म जिस बारे में जाना जाता है। अच्छा, एक और गुजरात चुनाव से पहले, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव कल हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे दिल्ली में तमाम तरह के विवाद, जो जातिगत विवाद सामने आ रहे हैं, तो एक तरह से जातिगत विवादों को पैदा करना चुनावों से पहले कितना सही? नहीं, ये तो राजनीतिक बातें होती हैं, जातिगत विवाद, जाति तो सबकी एक है। हमारे देश में तो जातियां सनातन सब एको, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही धर्म सबका है। उसके बाद ये पंथ बने हैं और पंथ को स्वीकार कर रहे हैं। जब भी अभी पीछे हमने उनका वकील साहब का, सुब्रमण्य स्वामी का बयान सुना था, टीवी में आ रहा था, उन्होंने कहा ये जानते हैं कि इनकी 3 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज कौन थे, फिर भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। भाई, भारत में कोई और धर्म था ही नहीं, लेकिन ये नया धर्म कैसे आ गया, इसको तो कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, राजनीति के तहत ये सब हुआ है। बाकी हमारे भारत में एक ही धर्म है, वो सब सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद गुजरात चुनाव से पहले AIUDF के जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल, उनका जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान आया है कि मुसलमान 18 से 20 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, लेकिन वही हिंदू 40 साल तक शादी नहीं करते और शादी से पहले 2-2, 3-3 बीवियां रखते हैं और बच्चे नहीं करते। ये उनको ज़्यादा अनुभव हो गया है। उनके तो जहाँ तक पूर्वजों का इतिहास उठाया जाए तो हमारे धर्म में तो 9 साल की बेटियों को 9 दुर्गा का स्वरूप माना गया है। मतलब 11-12 तरह कन्याएं देवी के रूप में पूजी जाती है। हमारे जो भारत की संस्कृति रही है, सनातन धर्म की संस्कृति, उनके यहाँ तो 7-8 साल 9 साल में शादी कर लेती, तो क्या हम उनके स्वीकार कर लेंगे बेचारा को? हमारा धर्म अपना है, हम अपने तरीके से देश को चला रहे हैं, अपने तरीके से शादी ब्याह कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। उनका ये भी कहना है कि अगर हिंदू अपने बच्चों को कहे कि हमारी बच्चियों को ले जाएं, मतलब लव जिहाद को लेकर उनका बयान है कि अगर हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को लेकर जाते हैं तो हम खुशी खुशी जाने देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमारे धर्म में हमारे यहाँ विवाह होता है। हम 7 जन्मों तक निभाते हैं, ना कि बीच में काट के फेंक देते हैं या तलाक दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, उन्हें ये पता है। अगर इस चीज़ को भी वो स्वीकार करें तो बोलो अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। जिहाद
को स्वीकार करा जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा? नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो उनका अपना विषय है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से ले जाएं, तो हम ले नहीं जाएंगे, हम इज्जत से लाएंगे, ब्याह कर कर लाएंगे, ना कि भगा कर या टुकड़े करने के लिए नहीं लाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनका जो कहना है कि हिंदू जो है वो 40 साल तक शादी नहीं करते हैं और शादी से पहले 2-2 3-3 बीवियां रखते हैं और बच्चे भी नहीं करते हैं? वो तो ऊपर वालों को कहते हैं कि भाई तो उनकी ऊपर वाला पैदा कर देता है, उनकी बयान यही होता है कि ऊपर वाला पैदा करता है, तो अब क्या करेंगे उसके बारे में? तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार तो भाई अभी इंडिया का गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि वो सख्ती लगाना चाहिए क्योंकि भाई की नहीं जो इतनी जनसंख्या बढ़ती जाती है, कैसे क्या पालन पोषण कर सकता है, कैसे परिवार सोच सकते हैं इसके बारे में। चुनावों पर कितना असर पड़ता है इन सबका? इनका असर चुनाव पर तो मेन इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जातिवाद, क्योंकि जात पर जैसे मान लो गुजरात पे हुआ, जहाँ पे जनसंख्या बाहुल जिस का जात की होती है वहाँ इफेक्ट सीधा पड़ जाता है, वोटिंग का सीधा पड़ता है जाके। तो जैसे गुजरात में ओवैसी जी की सांसद हैं यहाँ से, तो जातिगत वहाँ अगर चुनाव होगा तो जहाँ पे मोहंडन ज़्यादा होगा वहाँ मोहंडन की सरकार सीट, सांसद, विधायक वहीं के बनेंगे। जहाँ हमारे हिंदू धर्म के होंगे वहाँ मतलब जहाँ पे ये कहीं लिखा है कि मुसलमान मुसलमान को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा? तो जातिवाद तो यही तो है मैडम, जो राजनीतिक नेताओं ने फैला रखी है। तो जातिवाद का मतलब यही होता है कि हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी को वोट दें। अच्छा, ये भी वायरल हो रहा है, ये भी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में कि 2012 को याद कर लो, क्या तुम्हारा वोट किस तरह से बर्बाद हुआ, डिवाइड हुआ, तो मुसलमान को ही वोट करना और अपनी सत्ता को बनाए रखना। ये तो चंद कुछ नेताओं की मनोगणत बातें होती हैं मैडम, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि आप पहले इसके पहले जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण ये हम आपको ही करना है। जनसंख्या नियंत्रण से निम्न लाभ होते हैं कि जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण अगर हम आप कर रहे हैं उससे हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा परिवार अगर हम दो हमारे दो हैं अगर जैसे, उससे अपने बच्चों की शिक्षा में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जिससे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि हिंदू जो है वो 40 साल तक शादी नहीं करते, माँ बाप के दबाव में शादी करते हैं, तो क्या आप माँ बाप के दबाव में शादी करते हैं? नहीं, जल्दी शादी करने से मैम उसमें नुकसान होता है। जैसे कि हम परिपक्व हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमें माँ बाप का आसरा नहीं चाहिए। जब हम स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब तो शादी कर लेंगे। अच्छा, उनका तो ये भी कहना है कि अगर फसल अगर अच्छी चाहिए तो पहले उपजाऊ भूमि पर बीज डालोगे तभी पानी होगा, तभी फसल अच्छी आएगी। उनका कहना है कि जल्दी शादी करोगे तो अच्छे से बच्चे पैदा करोगे। आप 18 साल से पहले अगर शादी करोगे तो आपका स्वास्थ्य सही कभी हो ही नहीं सकता है। मैं एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए कर रखी है। अगर आप पहले शादी कर लोगे तो आपका स्वास्थ्य कभी मतलब लड़की का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहेगा और लड़के का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए एक परिपक्व उम्र के साथ साथ लड़का या लड़की दोनों अच्छा भला अपना सोच सकें कि लव जिहाद की बात कर रहे हैं हम। लव जिहाद पर भी उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुसलमान बेटियां अगर हिंदू बेटों के पास शादी कर जा रही हैं तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। लव जिहाद हो रहा है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेंगे। देखो मैम, लव जिहाद पे हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। और जो जिससे शादी कर रहा करे, लेकिन हिंदू है तो हिंदू से शादी करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम से शादी करे। लव जिहाद का मतलब ये कुछ नहीं, अपना वो समझे, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बाबा जी, आपसे जानना चाहूंगी, गुजरात चुनाव है, एक दूसरे के ऊपर अटकलें लगाई जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी? वो तो नेताओं का काम है, पूरे भारत के नेताओं का काम है कि वो अपना जो है वोट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कौन से नेता ने क्या कह दिया जो क्या करके नहीं दिखाया? अब भाई हर नेता का काम है, कहीं है कुछ, कहीं है कुछ। ये तो नेताओं का एक खेती है कि कितना वोट इकट्ठा कर लें, चाहे किसान मर जाए चाहे आदमी मर जाए, उससे नहीं मतलब, कहने से मतलब। कैसा काम करके दिया? बीजेपी तो खाली नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रही है, काम से नहीं मतलब है। नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है, उसी के बल पर वो जो है पार्टी चल रही है। आज अगर नरेंद्र मोदी न रहें उस पार्टी में तो भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। दिग्गज नेता तो काफी है बीजेपी में, कह रहे हैं अमित शाह है, जेपी नड्डा जी हैं, योगी जी हैं, ऐसे तो तमाम नेताओं के नाम आते हैं। नेताओं के पीछे बहुत सी बुराइयां हैं, इसलिए लोग वो जानते हैं
नरेंद्र मोदी के पास कोई बुराई नहीं है, इसलिए वो आप पार्टी लेकर चल रहा है। लेकिन बुराई की बात कर रहे हो, बुराई तो कांग्रेस लगा रही है, कह रही है उनके रावण जैसे 10 मुख हैं, दशानन जैसे हैं वो। दशानन आसान आदमी नहीं था, वो भी भक्त आदमी था, लेकिन उसको जाना था धर्म के हिसाब से, इसलिए नरेंद्र मोदी भक्त आदमी है देश के। नरेंद्र मोदी में नहीं कमी है, उनकी पार्टी के बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता। कांग्रेस को कैसा देखते हो, राहुल गांधी को कैसा देखते हो, कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी है और जौन भर हैं वो सब भाई बहुत अमीर आदमी थे। अंग्रेज के समय से जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने थे, ये दोनों मौसियाउद भाई हैं। वो तो कश्मीरी पंडित थे, बंटवारा कर दिए, देश को बर्बाद कर दिए, उनकी क्या है। अच्छा, देश का बंटवारा कांग्रेस ने कर दिया, तो बीजेपी ने कितना विकास किया? विकास की बात हम क्या जाने, हम तो किसान आदमी हैं। किसानों का तो एकदम से धोआ जा रहा है, बछवा छूटे हैं और तमाम जानवर हो गए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वोट की सुनवाई है, वोट मिल जाए 5 साल के बाद फिर हम अपना। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है बीजेपी ने कैसा काम किया और इस बार गुजरात चुनाव में कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा? मैडम हम तो दिल्ली में, गुजरात के बारे में क्या बताएं आपको। गुजरात में तो अपनी पार्टी पहली बार गई है, वहाँ पर भी कह रही है फ्री की बिजली देंगे, फ्री की रेवड़ियाँ देंगे। अगर बीजेपी वहाँ पे अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा ही भी वहाँ पे उनका होगा। अगर अरविंद केजरीवाल गए हैं तो क्या जनता वो तो सिर्फ वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं करते, लेकिन वो तो कह रहे हैं दिल्ली में फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं, पंजाब में भी दिया है। आप भी देख रही हो और दिल्ली का जनता भी देख रहे हैं क्या फ्री है क्या नहीं है, क्या सिस्टम है यहाँ पे, क्या सुविधा मिल रहा है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात करती हूँ। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गुजरात में लगातार बयानबाजी चल रही है और कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो 18 साल की उम्र में अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं, तो वो सही करते हैं। अगर अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे से उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो कानून बनाए हैं अगर 21 साल में ही होना चाहिए, वो कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें सरकार क्या करेंगे। हिंदुओं को सीखना चाहिए और जिस उम्र में शादी करते हैं हिंदू, यानी कि 40 साल की उम्र में माँ बाप के दबाव में शादी करते हैं और शादी से पहले 2-3 बीवियां भी रखते हैं, जो कि गैर कानूनी। ये तो भड़काऊ बयान हुआ। ये कोई बात नहीं, भड़काऊ हुआ, ये कोई बयान नहीं है। अच्छा, आपकी क्या राय है इसी पर, क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? जनसंख्या नियंत्रण तो कम करनी चाहिए ना। कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र में शादी ना करके 18 साल की उम्र में करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, सब अपने 20-25 साल की उम्र में करनी चाहिए। 25 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए। 25 साल की उम्र में कर देनी। हाँ, 20-25 साल के। लव जिहाद को लेकर क्या है राय? दूसरे धर्म की लड़की अगर किसी और धर्म को अपनाकर शादी कर लेती है तो कैसी राय है? ये गलत है। गलत है। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी मुस्लिम बेटियां अगर शादी कर लेती है हिंदू लड़कों से तो हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने धर्म से शादी करनी चाहिए। ये तो धर्म को खराब कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है, क्या लग रहा है चुनावों पर इसका असर पड़ेगा? चुनाव पे बिल्कुल पड़ेगा। जनता बरगलाती है इन सब चीजों से? जी, असर पड़ता है, मतलब इन्हें देखकर बयान देती है, चुनाव में वोट डालती है। इसका डिसीजन निकालती है। हाँ? इसका डिसीजन होता है, अच्छे बुरे, जो अगर अच्छा काम करेगा उसका अच्छा होगा। अच्छा, चुनावों से पहले जो बयानबाजी की जाती है तो क्या जनता उनसे समझकर ही वोट डालती है? तो जनता के ऊपर है, आप किसको क्या करना है नहीं करना है वो जनता जाने। जनता में तो आप भी आते हैं, तो कैसे वोट डालते हो? इनके बयानों से प्रभावित होकर या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से डालते हैं, अपनी मर्जी से डालते हैं। इस तरह की बयानबाजी चुनावों से पहले की जाती है तो क्या वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जनता अपने मन से वोट डालेगी तो वोट बैंक कैसा बढ़ेगा? जनता अपने मन से अगर जिसको चुनेगा वो अच्छा करेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपसे जानूंगी कि बीजेपी ने कैसा काम किया? बहुत बेकार, कैसा बेकार? सड़ा दिया सब कुछ, दिल्ली साफ ही नहीं हुई अभी तक, देखे तो कचरा है इतना। हाँ। तो केजरीवाल ने कैसा काम किया? उसने कुछ भी नहीं, 5 से 20 साल हो गए आज तक। हाँ। जमुना साफ हुई है अभी तक? यमुना तो फिर किसने काम किया है? किसी ने भी नहीं करा, कोई हमारे को खिलानी ना पिलानी ना, अपनी मेहनत से कमा रहे और खा रहे हैं। तो खिला रहे पिला रहे हैं तो, लेकिन कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, तो वोट क्यों डाले हम किसी को? वोट कमाने के लिए डालते हो? वोट कमाने के लिए नहीं डालेंगे, अपना फायदा होगा तभी तो डालेंगे। फायदे के लिए वोट डाला जाता है। क्या फायदा होगा तभी तो डालेंगे। गुजरात चुनाव के गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कौन सी पार्टी काम करके जाएगी? हमें तो चुनाव के बारे में यही पता लगता है कि बीजेपी ने जो काम किया है उससे बढ़िया न किसी ने आज तक किया है, न कोई करने वाला है। और देश का प्रधानमंत्री न कभी ऐसा भविष्य में हुआ न कभी होगा। तो फिर
क्यों कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के 10-10 मुख बता रही है, कह रही है रावण जैसे चेहरे हैं? कांग्रेस तो जड़ से खत्म हो चुकी है और शायद दोबारा आएगी भी नहीं, ये तो निश्चित है। आम आदमी पार्टी भी तो पहली बार गई है, तो क्यों जनता उन पर भरोसा नहीं जताएगी? आम आदमी पार्टी जरूर गई है, लेकिन उसके बाद ये जितने भी हैं सब खोखले हैं। वो जितना भी कहता है फ्री का दे तो रहे हैं, फ्री के अपने घर से थोड़ी ना दे रही, वो तो सर जनता का पैसा सारा दे रही है, जो जनता का पैसा है वैसे ही बांट रही है। दिल्ली में जैसे सरकार बनाई, पंजाब में जैसे सरकार बनाई, ऐसे गुजरात में भी बनाएंगे। वो सरकार बनाई जरूर है, लेकिन वो अपने घर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जितना भी जनता का टैक्स वगैरह आता है उसी से फ्री बांटे जा रहे हैं। फ्री से कुछ थोड़े ना आता, अगर कुछ घर से दे रहे हो तो उसका जवाब दें। लग रहा है इस बार जिस तरह से गुजरात में अटकलें लगाई जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं, तो क्या जनता इससे प्रभावित होगी? बिल्कुल जनता प्रभावित होगी और बीजेपी की सरकार गुजरात में बनेगी, ये 101% दावा है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव से पहले ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि मौलाना कुछ कह रहे हैं कि 2012 के चुनाव को याद कीजिएगा, जो चुनाव में वोट डाले थे वो डिवाइड हो गए थे, तो ऐसे में याद रखिएगा कांग्रेस को ही वोट देना है, मुसलमानों को पर्टिकुलर कहा जा रहा है। हाँ ये तो है ही, क्योंकि कांग्रेस सरकार है ही मुसलमानों की, इसमें कहने वाली बात है। कहा जा रहा है कि बीजेपी तो केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी सब सारी जातियों को साथ में लेके चल रही है, वो किसी से भेदभाव नहीं रखती है। उसका एक ही नारा है कि सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही उसका नारा रहा है और यही उसका नारा रहेगा। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में सबका साथ सबका विकास होगा? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि जो AIUDF के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल अहमद, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जल्दी शादी कर देते हैं और वहीं हिंदू जो हैं वो 40 साल तक शादी नहीं करते और अपनी 2-2 बीवियां रखते हैं शादी से पहले और बच्चे भी नहीं करते। ये तो जग जाहिर है कि मुसलमानों के तो 4-4 के 8-8 बीवियाँ होती हैं, इसमें तो हिंदू को नहीं कहते। हिंदू का ऐसा तो बिरला होगा, 100 में 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 बीवी होगी, नहीं तो आर्य समाज में सिर्फ 1 बीवी, आर्यव्रत, ये राम का राज्य था, जैसे राम ने 1 बीवी का रखी है उसी तरीके से 1 बीवी का ही यहाँ का सब कुछ हिंदू का माहौल है। लव जिहाद के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता है कुछ। ये कहा जाता है कि एक धर्म की लड़की अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो लव जिहाद में आता है, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान धर्म की लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो हम कोई आपत्ति नहीं। ऐसा तो असंभव है, जो हिंदू है वो तो हिंदू ही है। आप किस तरह से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी है, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।